नारे तकबीर। हम क्या चाहते, इंसाफ। हम क्या चाहते, इंसाफ। हमारे साथ इंसाफ। कलारूस जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ सर्विस। मैं हूं आपका मेज़बान नासिर इकबाल। इस वक्त हम मौजूद हैं गुडदजी ननवानी कलारूस इलाके में, जो कि बॉर्डर इलाका है। यहाँ के जो लोगों के मसाइल है, रोडों के हवाले से अगर बात की जाए, या बिजली के हवाले से, या पानी के हवाले से, इन लोगों को महरूम रखा गया है इन चीज़ों से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डीडीसी कलारूस चौधरी मुस्तफ़ा राही साहब, जिन्होंने यहाँ इस इलाके का दौरा किया, साथ साथ लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सुनी। इस वक्त हम डीडीसी कलारूस के साथ सीधे बात करते। मुस्तफ़ा साहब, पहले तो कश्मीर न्यूज़ में आपका खैर मकदम है कि, और जहाँ तक इनका ताल्लुक़ है इस इलाके का, जहाँ तक आपने खुद भी देखा रोडों के हवाले से, चाहे वो बिजली के हवाले से, चाहे वो पानी के हवाले से, और मेन इशू है नेटवर्किंग का, जो बच्चों को कोविड के दौरान भी यहाँ पे लॉस हुआ है। इस हवाले से ये लोग आज भी हमें फ़ोन कॉल कर रहे थे। आप भी आए इस इलाके में, दौरा किया, क्या लग रहा है आपको इनके जो मसाइल है वो हल होंगे? नासिर भाई, पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं ये कहूँगा कि मुझे नहीं लगता ये आज पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई मीडिया वाला भी यहाँ पे पहुँचा है। तो देखिए, ये जो एरिया है जिस जगह पे हम अभी खड़े हैं, ये हल्का जो ननावानी है, और इस जगह को गुडदजी बोलते हैं। इसके बाद जो है वो जट गली और मच्छल आ रहा है, मतलब ये लास्ट है। इसके बाद आप मच्छल को पाओगे। तो मेरा क्या है कि जब से स्कूल वगैरह खुले हैं, तो मेरा पिछले मैं परसों भी इसी इलाके में था और आज फिर से आया। पहली बात तो मैंने एक कमिटमेंट इनसे करी थी कि जो मैंने इनसे वादा किया हुआ था, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो वादा पूरा कर पाऊँ। जैसे अब मैंने इनको कहा था कि हमारे जो स्कूलों का सिस्टम है तो वो हम थोड़ा ठीक करेंगे। मैंने जब से स्कूल खुले हैं तो मैं प्रायोरिटी इस चीज़ को रखी है कि मैं स्कूल जाके देखता हूँ, बच्चों को देखता हूँ कि इनको अच्छी एजुकेशन मिल रही है, बच्चों से पूछता हूँ, सवाल जवाब ये चीज़ें हैं। तो आज भी हम इसी सिलसिले में अपने इस इलाके में आए, अपने लोगों के साथ। हमारे साथ हमारे सरपंच साहब भी हैं, हमारे वार्ड मेंबर हजरात भी हैं, और बाकी जो लोग भी आप देख रहे हैं, तो ये लोग भी हमारा इंतज़ार कर रहे थे, तो हमारे साथ वहाँ से यहाँ तक आए और पूरे एरिया का हमने जो चक्कर लगाया। तो यहाँ पे हमने अपने लोगों की, एक तो हमारे अपने जो लोगों की मुश्किलात हैं वो देखी, और साथ साथ में जो आप इस रोड को देख रहे हैं, जिस रोड को हम चल के आए, तो पहली बात आपके माध्यम से मैं इनसे कहना चाहूँगा कि हमारा जो एक PMGSY में हुआ है, तो इंशाल्लाह इनकी वो रोड आने वाले टाइम में रोड इनकी कंप्लीट हो जाएगी। तो जहाँ पे स्पेशली हम खड़े हैं, आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक जो वाटर टैंक बनाया गया है, तो इन लोगों की शिकायतें रही कि यहाँ पे अभी तक पिछले 3 साल से ये वाटर टैंक बना है, बट अभी तक इसमें पानी नहीं लाया जा रहा है। तो ये चीज़ भी हमने सुनी। तो इसके साथ साथ कहें कि PMAY की अगर हम बात करें, तो आपने खुद भी देखा होगा कि कौन सा बंदा वो है जो उसके काबिल नहीं है, जो मतलब डिज़र्व नहीं है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हमने सुनी, अपने लोगों के बीच बैठे। और हाँ, जो ख़ास एक बात ये रही कि आपने नेटवर्क का मसला है, तो वो भी मैंने इनको यकीन दिलवाई कि आने वाले टाइम में इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगानी आपका जो नेटवर्क वाला मसला है तो वो भी हल करेंगे। तो आप वैसे देखते होंगे, क्योंकि मैं यही कहूँगा कि ये हम कोई एहसान इन लोगों पे नहीं कर रहे। हमारा फ़र्ज़ बनता है, चाहे वो हमारा सरपंच है, हमारा DDC है, या BDC है, या फिर वार्ड मेंबर है। लोग चुनते हैं एक उम्मीद से, तो जब हम लोग, मतलब ये लोग चुन के उसको भेज देते हैं, चाहे वो MLA की बात करें, फिर वही MLA जाके कल का मिनिस्टर होता है। लेकिन वो कब आता है कि जब 5 साल पूरे होते हैं और 5 साल बाद अपने लोगों के बीच में आता है, तब आता है। और वो जिस टाइम इनके बीच आता है, तो वो वहाँ से पूछता है कि भैया आप पता लगा लेना कितने लोग वहाँ पे गुजर गए, हम उनकी तज़ियत के लिए जाएंगे। वो फातिहा खानी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसको पता होता है कि अगले 5 साल दोबारा फिर से मेरा स्टार्ट होना है, अब इन लोगों के पास मुझे वोट लेने जाना है। देखिए, मेरा ऐसा कोई मैनिफेस्टो नहीं है। मेरी यही चाहत है कि इन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है, आँख बंद करके भरोसा किया है। रही बात बाहर की, मैं कोई बाहर का नहीं, मैं इसी एरिया का हूँ, मतलब सुरकुली ननवाई का, मैं भी सुरकुली का रहने वाला हूँ, मेरा घर है ये। तो मुझे पता था कि हमारे 70 साल से हमारे साथ क्या हुआ, कितनी नाइंसाफ़ियाँ हुई। तो ये चीज़ लेके मैं सामने आया हूँ। तो पिछले 1 साल से भी आपने देखा होगा कि जहाँ तक मैं ये कहूँगा कि जो पिछले 20 साल से काम नहीं हुए, तो माशाल्लाह आज हो रहे हैं। हमारे सरपंच हजरात कर रहे हैं, हमारे BDC कर रहे हैं, हमारा DDC कर, मतलब कुल मिला के वो काम आज तक नहीं होते थे। लोग भी इस चीज़ के गवाह हैं कि जहाँ पे रोड कभी नहीं बनती थी, वहाँ पे आज रास्ते बन रहे हैं। तो मसला ये है कि कुछ चेंजिंग हो रही है। लेकिन अब हमारा फ़र्ज़ है, जब हम अपने लोगों के बीच आज नहीं जाएंगे, क्या 5 साल बाद फिर वोट मांगने जाएंगे? ये चीज़ बिल्कुल हमें पसंद नहीं है। हमारी ये चाहता है कि हम अपने लोगों के बीच रहें, उनकी आवाज़ बने। बिल्कुल अभी गवर्नमेंट हमारी नहीं है। आप सब समझ सकते हो कि जो सरकार है
मनमानी के फैसले करती है, जो मन में आएगा वो कर देते हैं। मतलब दिल्ली से डायरेक्ट कोई ऑर्डर होके आता है तो जो हमको ऑर्डर होता है वो सुबह यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। मैं समझ सकता हूँ कि हमारे अच्छे दिन नहीं चल रहे, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह जब हम ये लड़ाई लड़ेंगे, हम लड़ते रहेंगे, हक और सच इंसाफ की बात करते रहेंगे, तो वो दिन दूर नहीं होगा कि हमारे मसले जो है वो हल नहीं। जी, सबसे पहले मेरी तरफ से देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सरपंच मोहम्मद यूनुस ननवानी हल्का पंचायत। जी, हम शुक्रगुजार हैं अपने डीडीसी मेंबर के, जो कि आज हमारे साथ शाना बशाना खड़ा है, इनकलाबों की तहरीक लेके। तो ये आज हमारे साथ आए। इन्होंने सबसे पहले मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि जो इलेक्शन से पहले इनका एजेंडा था, ये उस एजेंडे पर खरे उतरे, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने स्कूलों का दौरा करना शुरू किया। एजुकेशन है तो सब कुछ है। उसके बाद जो हमारा यहाँ का ये हल्का है, देखो हमने तो जगह जगह हमने डिमांड्स की, हमने अपनी तरफ से प्लान रखे, हमने अपनी तरफ से प्यारिटियाँ भी दी हैं प्लान को, लेकिन जो हमारे बस तक है जो हम वो करते हैं। लेकिन गाइडलाइन जो हमें बताई जाती है, जिस तरीके से हमें एक गाइडलाइन बताई जाती है एडीएफ प्लान की हमें गाइडलाइन बताई गई कि 5 लाख से नीचे कोई भी काम नहीं उठेगा, क्योंकि इसको टेंडरिंग करनी है। लेकिन हम लोग चाहते हैं, यहाँ के लोग चाहते हैं कि बेशक 5 लाख का भी हो, लेकिन कई जगह छोटे छोटे हमें फुटपाथ या ब्रिजेस या कलवर्ट बनाने पड़ते हैं, वो उसमें हम बना पाते नहीं हैं। बाकी इन्होंने रोड का बताया, जो रोड हमारी खस्ता हाल है, बिल्कुल ये चलने के काबिल नहीं है, बिल्कुल घोड़े चलने के काबिल नहीं है। तो इंशाल्लाह इन्होंने यकीन दहानी दी कि रोड आइंदा के लिए आपका रोड बन जाएगा। बाकी नेटवर्क यहाँ बिल्कुल प्रॉब्लम है। हम जो राशन कार्ड ले रहे हैं, हमारा यहाँ एक स्टोर है, शायद हमें लग रहा है कि आइंदा अगर स्टोर पे नेटवर्क के ज़रिए चला तो शायद हमें स्टोर ही क्लोज़ करना पड़ेगा। हमने बार के अभी डीडीसी साहब ने हमारे इस बारे में हमें यकीन दहानी दी। बाकी हमारे एक प्रॉब्लम है पीएमएवाई की जनाब। प्रॉब्लम ये है कि ब्लॉक से जब ये डिस्ट्रिक्ट से जब इनको कोटा आता है, फिर ब्लॉक में कोटा आता है, ये हमें टारगेट बताते हैं। ये गरीबी के लिहाज से नहीं, ये टारगेट के हिसाब से चलते हैं। जैसे मुझे यहाँ 28 टारगेट मिला, पहले बोलते 47, फिर बोलते थे 30, आज 28 पे पहुँच गए। फिर टारगेट के मुताबिक हमें और कलारूस का जो हल्का है उनसे कंप्रोमाइज़ करें तो वो काफ़ी हमारे से फॉरवर्ड है, हम बिल्कुल पसमानदा हैं। आपने देखे यहाँ कोठे भी है कुछ। फिर वहाँ हमें ऑटो डिलीशन की एक प्रॉब्लम आती है, पता नहीं वो कहाँ से, क्योंकि हमने उतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, मैट्रिक मसा पहुँचे थे उस वक्त। ये लोग अनपढ़ हैं, ये जानते नहीं है कि ऑटो डिलीशन क्या होती है। वहाँ से दफ्तरों से ऑटो डिलीशन होती है। बंदा अभी भी रो रहा था कि मेरा पीएमएवाई कहाँ है, लेकिन उसको हमने प्रायोरिटी लिस्ट में रखा था, ऑटो डिलीशन में उसको डिलीट कर दिया। बाकी हमारी ये यहाँ ब्रिजेस की प्रॉब्लम है। बाकी एसबीएम के यहाँ बाथरूम बने, बहुत बड़ा एक स्कीम निकला था स्वच्छ भारत मिशन, उससे सफाई सुथराई होती है। यहाँ के लोगों की अभी तक हमारी एसबीएम की जो ये यूनिट बने, इनका बिल अभी तक नहीं हुआ। जैसे वो वहाँ पर वो बात आती है फिर कि जैसे कलारूस को 5 डाले जाते हैं, हमें भी 5 डाले जाते हैं। बाकी जो जहाँ तक चला हमारा, हमने कुछ काम किए भी यहाँ पे। जिस स्कूल में डीडीसी साहब कल गए थे, उसका हमने फेंसिंग किया है अपने फंड से। बाकी आइंदा के लिए भी हमने जो ग्रेवयार्ड है इनकी फेंसिंग कर रहे हैं, छोटे छोटे रास्ते बना रहे हैं, नरेगा में जो बना रहे हैं। बाकी ये जो टेंडरिंग का काम होता है, इस वक्त हम जिस टैंकी पे खड़े हैं, जो SRO है, ये टेंडरिंग के ज़रिए एक ठेकेदार से काम हुआ था। ये अभी तक इसमें पानी नहीं डाला गया। जब इसमें पानी नहीं है तो आगे लोग क्या पिएंगे। आइंदा इसलिए मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि इनमें जल्द अज जल्द इनका अजाला किया जाए, क्योंकि टाइम गुजरते वक्त नहीं लगता है। एक दिन एक ऐलान होता है, दूसरे दिन दूसरा ऐलान होता है। बाकी हमारी तरफ से आज हमें पूरा यकीन हो गया, आज हम अपनी तरफ से मुतमिन हो गए, क्योंकि कांधे से कांधा मिला के एक दीवार बनती है, हाथ से हाथ मिला के एक जंजीर बनती है। हमारे डीडीसी साहब यहाँ पहुँचे, पहले भी ये यहाँ आते थे, यहाँ के रहने वाले। आज हमें उम्मीद जा गई कि इंशाअल्लाह आइंदा के लिए हमारे सब काम हो गए। लेकिन ये छोटे मोटे जो मसाइल हैं, जो कि हमें प्रॉब्लम आती है ब्लॉक में जाके, जब हम यहाँ प्लान देते हैं, फिर वहाँ से उसका चेंजिंग हो जाता है कि गाइडलाइन इसकी ऐसी थी। मैंने कई बार अपनी तरफ से ब्लॉक में ये डिसीजन रखा, मैंने अपनी तरफ से अपनी राय रखी कि कम से कम हम सरपंचों और पंचों को पहले अवेयरनेस दी जाए, पहले एक अवेयरनेस प्रोग्राम दिया जाए कि जिसके ज़रिए जो गाइडलाइन आती है, गाइडलाइन 2 दिन पहले हमें इजरा की जाए, ताकि हम काम जो प्रायोरिटी दें या प्लान दें, हम गाइडलाइन के मुताबिक दें।
लेकिन बाद में जो किया जाता है उससे हमारा ये नुकसान होता है ज़बरदस्त का। आपने देखा ये हमारे साथ थे इस इलाके के सरपंच यहाँ पे डीडीसी चौधरी मुस्तफ़ा राई साहब यहाँ पे आए, जिन्होंने यकीन दिलाया कि जो भी आपके मसाइल हैं हम हल करने की कोशिश करेंगे। और ख़ासकर एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये गुजारिश है इस ज़रफलंग एरिया को नज़रअंदाज ना किया जाए, क्योंकि ये इस इलाके की बहुत ज़्यादा मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह गुजारिश है डीसी साहब से ताकि इनके मसाइल जो है वो हल करें। आप देखते रहे कश्मीर न्यूज़ सर्विस। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।